अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीर और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में है हमारे साथ नोवा विस्टा की लेवियाथन 0.22। पाकिस्तान में आप इसको लेवियाथन कह सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसको एयरवेंट्री ने लॉन्च किया है एवेंजर के नाम से। तो ये एयरवेंट्री की एवेंजर भी आप कह सकते हैं इसको, और नोवा विस्टा की लेवियाथन PSR2। खूबसूरत गन है, लाइट वेट है, रेगुलेटेड है, बहुत सारे खूबियाँ हैं इसमें। आज इसका फुल रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे कि ये कितने शॉट्स देती है पर फिल, इसके रेगुलेटर को कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं बाहर से ही, और बहुत सारी चीज़ें। ये है जी नोवा विस्टा की लेवियाथन एयरवेंट्री एवेंजर। खूबसूरत गन है। पीछे जी रबड़ बट पैड है, रबड़ सख्त रबड़ है, और जो स्टॉक है जी वो सिंथेटिक है, पॉलीमर का है, हलो है, आवाज़ करता है, थोड़ा चीप मालूम होता है, लेकिन ठीक है, चलेगा। और इसके नीचे स्लिंग लगाने के लिए एक होल दिया गया है, यहाँ पे आप स्लिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी डिज़ाइनिंग दी गई है, ग्रिप अच्छी होती है। ये ट्रिगर गार्ड भी ज़हर है, पॉलीमर का है, ट्रिगर मेटल का है और एडजस्टेबल ट्रिगर है इसका। इसकी लीवर की बात करें तो लीवर भी मेटल का है। शुरू में मुझे महसूस होता था कि शायद ये प्लास्टिक का है या पॉलीमर का है, लेकिन नहीं, ये जो चीज़ है इसकी ये मेटल की है। हाँ, अलबत्ता ये जो चीज़ है ये प्लास्टिक है, ये वाला हिस्सा प्लास्टिक है, लेकिन इसके अंदर स्क्रू दिया गया है ब्लैक कलर का मोटा सा, जो सीधा ऊपर जाता है। उसके ऊपर कवर के तौर पर ये प्लास्टिक ज़रूर है। पीछे जी एक होल दिया गया है, सुराख है, इससे आप एलन की डाल के 2 mm की एलन की डाल के आप हैमर की टेंशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर दी गई है जी रेल। ये दोनों रेल हैं, 22 mm की और 11 mm की वीवर पिकेटिनी रेल है। मैंने अनबॉक्सिंग में आपको बता दिया था कि शायद ये पॉलीमर की रेल है या प्लास्टिक की है, तो बिल्कुल भी नहीं, मैं गलत था। ये जो है ये मेटल की रेल है, एल्यूमिनियम हो सकता है, प्लास्टिक ही नहीं है। बाकी का इसका जो ब्लॉक है, ऊपर कवर किया गया है इसको प्लास्टिक से, नीचे जो ब्लॉक है वो मेटल का है। ये दी गई है जी मैनुअल सेफ्टी। ये रेगुलेटेड गन है और रेगुलेटर की गेज भी दी गई है। इसके रेगुलेटर को आप 80 बार से 200 बार तक एडजस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 80 बार और मैक्सिमम जो है वो 200 बार तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस साइड पर दी गई है जी प्रेशर गेज, 300 बार तक भरा हुआ है जी, बिल्कुल आप इसको 300 बार तक भर सकते हैं। फुल्ली श्राउडेड इसकी बैरल है और 23 इंच की 23 इंचेस की इसकी लंबी बैरल है, जबकि नोवा विस्टा की जो बैरल है वो 22 इंच की है। इसकी बैरल 1 इंच लंबी है और श्राउडेड है। आगे एक प्लास्टिक का कवर दिया गया है। इस जगह पे आप साइलेंसर वगैरह सप्रेसर लगा सकते हैं आफ्टर मार्केट। ये आपको बारीक सा एक सिलेंडर नज़र आ रहा है, 180 cc कैपेसिटी का ये सिलेंडर है। ये यहाँ तक जाता है, और एक छोटा सिलेंडर और भी है, वो भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, जो इसके नीचे है। 2 सिलेंडर हैं। सिलेंडर की कैपेसिटी तो नोवा विस्टा से कम है, लेकिन शॉट्स काउंट ज़्यादा हैं नोवा विस्टा से। शायद एक तो बैरल लंबी है, और जो इसकी हैमर है उसको इम्प्रूव किया गया है, इसके हैमर को इम्प्रूव किया गया है। और एक और इम्प्रूवमेंट ये है कि इसकी फिलिंग प्रॉप नहीं है, मेल फास्टर फिलिंग है। यहाँ पे डायरेक्ट आप पंप कनेक्ट करें या कंप्रेसर जो भी है तो आप डायरेक्ट भर सकते हैं। फिलिंग प्रॉप वाली टेंशन भी ख़त्म हो गई, उसके भी ओरिंग वगैरह ख़राब होते रहते हैं। नीचे बात करें तो एक ये स्क्रू है एलन की डाल के, ये डी गैस करने की जगह है। इसका प्रेशर आप निकाल सकते हैं, हवा इसकी निकाल सकते हैं यहाँ से। और ये जो हिस्सा है ये रेगुलेटर की एडजस्टमेंट है। स्क्रू ड्राइवर से आप इसके रेगुलेटर को बढ़ा सकते हैं प्रेशर, और कम भी कर सकते हैं। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो वो है जी 43 इंच 43 इंच, और इसकी जो बैरल है वो 23 इंचेस लंबी बैरल है। नोवा विस्टा से 1 इंच ज़्यादा लंबी बैरल है इसकी।
इसके रेगुलेटर को आप बाहर से एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्क्रू ड्राइवर उठाएं और इसको कम ज़्यादा करना शुरू कर दें। इसके भी थोड़ी सी एहतियात है। इसके रेगुलेटर का प्रेशर हवा के होते हुए आप ज़्यादा तो कर सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज घुमा के, लेकिन हवा के होते हुए इसका प्रेशर आप कम नहीं कर सकते। जब भी इसको आप कम करने की कोशिश करेंगे हवा के होते हुए तो इसको आप ख़राब कर देंगे, डैमेज कर देंगे। तो ऐसा मत कीजिए कभी भी। जब भी इसका प्रेशर कम करना हो तो इसकी एयर को पूरा निकाल दें, इसको खाली कर दें बिल्कुल। फिर इसको पूरा टाइट कर दें, घुमा के बिल्कुल ख़त्म कर दें, इसको हवा भरें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको खोलते जाएं जहाँ तक आप इसको सेट करेंगे। अभी मैं इसको सेट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि रेगुलेटर को आप कैसे सेट कर सकते हैं। इस वक्त इसका प्रेशर है जी 300 बार और फैक्ट्री सेटिंग पे ये आती है कोई 180 बार पे सेट होकर आता है इसका रेगुलेटर। 80 से 200 बार तक आप इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको चलाना है JSB 18 ग्रेन के साथ, जिसके लिए चाहिए कोई 860 FPS। 860 FPS पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। वैसे किसी भी एयरगन को अगर आप JSB 18 ग्रेन के साथ चला रहे हैं तो उसके साथ 860 FPS पे रखें, बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा आपको, अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। इसको सेट करते हैं, 110 बार काफ़ी है। हम इसको लेकर आएंगे 110 बार पे और इसके हैमर को भी देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइट है तो उसको हल्का करेंगे। अगर हल्का है तो थोड़ा सा टाइट करके 110 बार पे रेगुलेटर को सेट करेंगे और थोड़ा सा हैमर को घुमाएंगे। मतलूबा वेलोसिटी है वो हमें मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं जी दोस्तों। इसके रेगुलेटर को सेट करते हैं। फैक्ट्री सेटिंग में ये कोई 180 बार पे सेट होता है। इस वक्त ये कोई तकरीबन 180 बार पे है, मैं आपको दिखा। और इसका जो प्रेशर है वो 300 बार है। तो इसको कम करते हैं। जो कम करने के लिए सबसे पहले आपने इसकी एयर निकालनी है। ये 2 mm, ये 3 mm की एयर की है मेरे ख्याल में। तो ये यहाँ पे डालेंगे और इसको घुमाएंगे काउंटर क्लॉकवाइज। जी न्यू गन है तो पहली दफ़ा जब इसको डीगैस करेंगे तो थोड़ा ये स्लो होगी, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जाएगी। डीगैस हो रही है लेकिन स्लो। इसको मैं एक बार टाइट करता हूँ, फिर खोलता हूँ, फिर टाइट करता हूँ, फिर खोलता हूँ, ताकि वो फिर टाइट करता हूँ, फिर खोलता हूँ। जी बिल्कुल, अब थोड़ा बढ़ गया है इसका, हवा निकालने की स्पीड बढ़ गई है थोड़ी। कभी भी इसको पूरा मत खोलें ये देखने के लिए क्यों नहीं डीगैस हो रही। इसके पीछे जो टेफलॉन की सील हो सकती है वो स्पीड से निकले, वो नुकसान भी दे सकती है। तो ऊपर ये स्क्रू रहने दें। जितनी देर में जी ये डीगैस होती है उतनी देर में मैं आपको ये इसका सिलेंडर खोल के दिखा दूं कि इसका अंदर वाला जो सिलेंडर है छोटा वो कितना है। तो एक और गन को खोल लेते हैं। नीचे जी 22 mm की पिकेटिनी वीवर रेल भी लगी हुई है, एक्सेसरी रेल, ताकि आप बाइपर लगा सकते हैं। और इसके साथ ही ये होल है, इस पे आप स्लैंग लगा सकते हैं। इसको यहाँ से उखाड़ेंगे। ये देखें 2 सिलेंडर हैं। 9 एक्स्ट्रा का बड़ा सिलेंडर है और एक ही है, जबकि इसके सिलेंडर को बारीक करके जो चीज़ मतलब बची है आगे फिर उसको ये नीचे लगा दिया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि इसका बैलेंस बहुत अच्छा हो गया है। नोवा विस्टा का जो वज़न है वो आगे की जानिब है, जबकि इसका जो वज़न है वो दरमियान में है,
जो कि बहुत अच्छा बैलेंस है। ये बैरल ग्रिप दी गई है। ये जी यहाँ से आप डीगैस करेंगे। और ये है जी रेगुलेटर की एडजस्टमेंट, अभी मैं उसको करके दिखाता हूँ। और ये है इसके बास्ट डिस्क, सेफ्टी बास्ट डिस्क। खुदा न खास्ता आप इसको बहुत ज़्यादा भर देते हैं तो इससे पहले कि गन को नुकसान हो तो इसके अंदर की जो डिस्क है वो फट जाएगी और हवा निकल जाएगी और इंशाल्लाह कोई नुकसान भी नहीं होगा किसी को। इसके अंदर आप बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये जो हिस्सा है डीगैस का हिस्सा है, इसके नीचे समझ लें कि ये प्लेनम है, तो इस जगह पे आप बड़ा प्लेनम भी लगा सकते हैं पावर इसकी मज़ीद बढ़ाने के लिए। तो मैं दिखा रहा था कि इसका जो ब्लॉक है वो इस कलर का है। ये मेन जो ब्लॉक है वो इस कलर का है। ये सारा जो है इस कलर का है। ऊपर ये प्लास्टिक का कवर दिया गया है इसको। ये ब्लॉक जो है ये बहुत अच्छा है, बेहतरीन किस्म का है। इस साइड पे थोड़ी सी कंजूसी की गई है। क्वालिटी इस साइड पे मेरे हिसाब से थोड़ी लो कर दी गई है, शायद वज़न कम करने के लिए। इसके मटेरियल की बात करें तो मुझे थोड़ा ये सस्ता लगा है, चीप लगा है। नोवा विस्टा से पॉलीमर है और थोड़ा हल्की क्वालिटी महसूस होती है। दोस्तों अब ये खाली हो गई है, ज़ीरो हो गई है, तो इसका जो ये है डी गैस वाला, इसको वो वापस टाइट कर देते हैं। ये देखें रेगुलेटर की गेज भी अब ज़ीरो पे है और प्रेशर गेज भी ज़ीरो पे है। इसको भरते हैं। भरने से पहले याद रखें इस वाले स्क्रू को, जो रेगुलेटर की एडजस्टमेंट का स्क्रू है, उसको क्लॉकवाइज पूरा आप टाइट कर देंगे, यानी कि इसको बंद कर देंगे मुकम्मल। इसके बाद हम इसको भरेंगे। इसको भरना भी आसान है। आगे ये डस्ट कवर हटाएंगे और जो पंप है या कंप्रेसर है जो भी है डायरेक्ट आप इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अब इसको भरते हैं। तो 300 बार तक हमने इसको भर लिया है, लेकिन इसके जो रेगुलेटर की गेज है वो ज़ीरो पे है। तो अब इसके रेगुलेटर का प्रेशर बढ़ाते हैं। हाँ जी, स्क्रू ड्राइवर से आहिस्ता आहिस्ता काउंटर क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे और इस गेज को हम देखते जाएंगे। हमने इसको 110 बार पे लेके जाना है, तकरीबन कोई 1800 PSI पे। आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे, बिल्कुल सुई ऊपर जाना शुरू हो गई है। आहिस्ता 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 खोलेंगे इसको, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल हमारा तकरीबन 100 बार पे। हाँ जी, 1800 PSI भी आ गई है। अब इसको शॉट लगाते हैं। जी थोड़ा सा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको और खोलते हैं। जी अब इसकी वेलोसिटी चेक करते हैं, क्या हमारे मतलूबा वेलोसिटी पे पहुंच गई है। हमें चाहिए 860 FPS GSB 18 ग्रेन के साथ। GSB 18 ग्रेन के साथ इसको चेक करते हैं कि कितने FPS दे रही है रेगुलेटर सेट करने के बाद। आठ सौ 881, थोड़ा ज़्यादा है, 860 होने चाहिए। थोड़ा सा हम हैमर को ढीला करेंगे।
870 पे आ गई है। थोड़ा सा और ढीला करेंगे। मैगजीन खाली हो गया है। सिंगल शॉट ट्रे लगा के इसको चेक करते हैं। 839 कुछ ज़्यादा हो गया। 839 थोड़ा टाइट कर देते हैं इसको। बिल्कुल ये हमारा हमारी मतलूबा वेलोसिटी में मिल गई है। 849 849 859 बिल्कुल 850 60 ये जी आइडियल वेलोसिटी है 18 ग्रेन के साथ। 859 859 बहुत अच्छा काम कर रहा है रेगुलेटर भी। इंशाल्लाह वीडियो के अगले हिस्से में इसकी फुल क्रोनी करेंगे कि ये इस वेलोसिटी के साथ हमें कितने शॉट दे सकती है पर फिल्म में, और इसकी एक रेसिपी टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये थी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।